दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। सरकार हमें अनुदान दे सरकार हमें अनुदान दे सरकार हमें अनुदान दे। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। सरकार हमें अनुदान दे सरकार हमें अनुदान दे सरकार हमें अनुदान दे। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। पिचहत्तर साल और दिव्यांगों के बदतर हाल। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी में एक ऐसा दिव्यांग विद्यालय है, छात्रावास है, जहां पर जो है 50 से अधिक बच्चे जो हैं अभी जो है शिक्षारत हैं, पढ़ रहे हैं। और विजय बहन है एक, विजय जोशी, जिन्होंने अपना एक स्कूल खोला हुआ है, विजय पब्लिक स्कूल दृष्टि दिव्यांग छात्रावास, और वहाँ पर अभी 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन 2021 से यहाँ पर जो है अनुदान जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था वो बंद हो रखा है, और उनके सामने एक आर्थिकी का संकट आ गया कि आखिरकार इन बच्चों के लालन पालन और रखरखाव की व्यवस्था आखिर कैसे होगी। ये एक सबसे बड़ी समस्या इनके सामने थी। बार बार पत्राचार किया सरकार से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कि किसी तरह से इनको अनुदान की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब वो आखिरकार हार गए, स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधि उनसे मिलने के बाद भी, राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलने के बाद जब आखिरकार हारे, तो उनको एक ही सिर्फ रास्ता नजर आया कि अब बड़कोट जो स्कूल से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कि तहसील मुख्यालय पे आकर के सिर्फ धरना प्रदर्शन किया जाए, ताकि जो है उनकी जो मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको सुने। अभी वो बच्चे यहीं पर हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से कि दिखाएं, ये बच्चे वो हैं जो दृष्टिहीन हैं, लेकिन इनका दृष्टिकोण है कि ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए बनना चाहते हैं। अब अगर ये स्कूल अगर संचालित नहीं होता तो आखिरकार ये बच्चे फिर जो है दोबारा अपने गांव और अपने परिवार की उन 4 दीवारों में कैद हो जाएंगे जहां ये पहले से रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी एजुकेशन विजय पब्लिक स्कूल में इनको मिल रही है, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं ये खेल में बोलिए या सरकारी सेवा में बोलो पहुँच चुके हैं। कई ने बीएड करके जो है वो सरकारी सेवा में जा चुके हैं। फुटबॉल में आपका एक बच्चा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है और वहाँ कैप्टन भी रहा है। इन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह की दिक्कत आपको हो रही है और क्या खास तौर पे परेशानी हो रही है, क्योंकि आर्थिकी का संकट आपके सामने आ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, और किस तरह की प्रॉब्लम है? नमस्कार। समस्याएं तो 2021 से शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मदद की है जिससे मैं थोड़ा चल पाई हूँ। अब दिक्कत आ रही है कि 2 वक्त का भोजन, जो कर्मचारी हैं जो सेवा कर रहे हैं बच्चों की, उनके भी तो बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए उनको पैसा चाहिए। अब मैं कहाँ से दूँ? मैं भारत सरकार, राज्य सरकार सबको लिख के भेज दिया है, अपने विधायकों को, अपने सांसद को, अपने जिलाधिकारी को, सबको मैंने लिख दिया, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। ये बच्चे गरीब परिवार के हैं, कई ऐसे बच्चे हैं। ये बेटी है, इसके पापा जब ये कक्षा 3 में थी तब इसके पापा एक्सपायर हुए। घर में इसकी माँ है जो कहीं अपना थोड़ा बहुत काम करती होगी, अपने बच्चों को पालती है। तो सब बच्चे, कोई बच्चा अच्छे घर से नहीं है।
अगर इनके पेरेंट्स पैसे वाले होते तो इन बच्चों का अच्छा जीवन बनता, लेकिन एक गरीब बच्चे हैं, इनको कौन पूछेगा? न तो कोई नेता पूछता है, न कोई अधिकारी पूछ रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी यही एक अंतिम इच्छा है, जब तक सरकार, भारत सरकार से मुझे अनुदान नहीं मिला, तब तक राज्य सरकार मुझे अनुदान दे, इनके जो इन पे खर्चा होता है उसको दे। अगर नहीं देती है तो मैं यहीं पर इसी तहसील में यहीं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। मेरी अंतिम यही एक इच्छा है। अच्छा, आपने इन बच्चों को अपना बच्चा माना है, और ये स्थिति आपके सामने आई कि बच्चे जो हैं, अगर इनको प्रॉपर अगर व्यवस्था नहीं मिलती तो दिक्कतें बढ़ी। सर, मैं जब 2007 से शुरू किया था तो मेरे पिताजी ने मुझे जमीन दी, कुछ कमरे बना के दिए। मैं अच्छे घर से थी, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, लेकिन जब से मैं अब 2015 से मैं गरीबी की स्थिति में चल रही हूँ, बहुत ही दयनीय स्थिति में। मेरी 10 साल उम्र कम हो गई है इस चिंता से, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे कोई बच्चा नहीं है कि मुझे इन बच्चों का मैं उनको दूँ, मुझे किसी पे कोई वो नहीं है। मुझे इन बच्चों के लिए जीना है, इनके लिए करना है। मैं दिव्यांग के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है। अगर सरकार इन बच्चों पे थोड़ा देखे, इनकी तरफ, इनके लिए अच्छी व्यवस्था करे, तो ये बच्चे भी जीना चाहते हैं। आज मेरे बच्चे सामने आ रखे हैं, इनको देखो, जो दिल्ली जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे ये बच्चे भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ये भी चाहते हैं, और ये बच्चे हमारे बीच में, इन्हीं से हम जानेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रियांशी और मैं कक्षा 6 पढ़ती हूँ केरला गाँव से। सर, मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी हमारे घर की बहुत आर्थिक स्थिति है। मेरी मम्मी तो एक स्कूल में काम करती है और मेरे 3000 मिलती है सैलरी, और वो दोनों मेरे भाई बहन को उससे पालती है। मैं कहाँ जाऊँगी सुबह, अगर हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो मैं सुबह कहाँ जाऊँगी? आप इसलिए कि हमारे स्कूल को बंद ना करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिंताएं बच्चों की जो है बढ़ती नजर आ रही है, और बच्चे जो है बड़े चिंतित हैं। एक बेटी और है, क्या नाम है बेटा आपका और क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आज आप जो है धरने पे भी बैठ गए हैं? सर, मेरा नाम ललिता है, मेरे गांव का नाम नंदगांव है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। सर, हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है और हमारे घर की भी है सर, लेकिन हमारी मैम ने हमें यहाँ तक पहुँचा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। क्योंकि सर मेरे पापा की तो हमेशा तबीयत ही खराब रहती है, वो कभी ठीक नहीं रहते हैं सर। हमारी मैम ने तो पता नहीं कैसे कैसे हमको पढ़ाया लिखाया, उनके पास कितनी ही परेशानी क्यों ना आई होंगी, लेकिन उन्होंने हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होने दिया है सर। हमसे 9th 10th कराया, 11th करा लिया सर। आज जब सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, हमारी और देख भी नहीं रहा, हमारी स्कूल की सपोर्ट भी नहीं कर रहा है हमारी मैम का, तो हम कहाँ जाएंगे सर? ऐसे में हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे सर? ऐसे में तो हम शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे सर। मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ सर कि सरकार हमारी मैम का सपोर्ट करे, हमारी स्कूल की तरफ देखिए, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाए, हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय ना करें सर, हमें न्याय दिलाए, हमें पढ़ाई लिखाई जाए, हमें हमारी मदद करें, हमें आगे पहुँचाने में हमारा सपोर्ट करे सर। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार, बच्चा क्या मांग रहा है? ये जो दिव्यांग बच्चे सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, और उस अधिकार के तहत अनिवार्य शिक्षा में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन ये बच्चे जब ये कह रहे हैं कि इनको अनुदान बंद कर दिया गया, तो ये हकीकत है। एक बच्चा है जो यहाँ से पढ़ के गया है और बहुत अभी जो है कोर्स भी कर रहा है। क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ स्कूल में थे और क्या क्या व्यवस्थाएं थी और आज क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमारे भाइयों की सुध ली है। और मैं इस विद्यालय से 2007 से लेकर 2015 तक मैंने इस विद्यालय में पढ़ाई की है, और उसके बाद आगे चलकर मैं दिल्ली में पढ़ने गया 2019-22। अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ आज प्रशासन से कि देखिए, जो हमारे जो मासूम भाई बहन हैं, इनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं भी अपने टाइम पे रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। दिल्ली से जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मीडिया फील्ड में बहुत अच्छा लगा, और मीडिया फील्ड एक अच्छा फील्ड है और उसी में मैं जाना चाहता हूँ। तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने विकलांग से लेकर दिव्यांग कर दिया, लेकिन मैं जो भी यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी उनसे यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ नाम बदलने से नहीं होता, कुछ ग्राउंड लेवल पे करना भी पड़ेगा। और आज हमें रोड पे जो उतरना पड़ रहा, हमारा कोई फैशन नहीं रोड पे उतरना, कोई नहीं चाहता आजकल के टाइम पे रोड पे उतरना,
लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, यदि अगर ये स्कूल चलेगा तो लगातार मुझे लगता है कि रोज़गार के भी अवसर बनेंगे, क्योंकि एक पहला पहाड़ का स्कूल है और आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर नहीं है। तो यदि अगर विद्यालय चलता है कंटिन्यू तो मुझे लगता है ना जाने कितने लोगों को वहाँ पर रोज़गार का एक अवसर बनेगा, और जो यहाँ से जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले। यदि अगर प्रशासन गंभीरता से नहीं लेती है तो हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन हमारी मांगों को सुनती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है प्रशासन सरकार जब तक नहीं सुनती, तो इनके समर्थन में जो पूर्व छात्र वो भी आए हैं, कुछ गार्जियन भी यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप, और आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और सरकार जो है मदद नहीं करती, तो क्या चाहते हैं आप? सर नमस्कार, मैं ग्राम 16 से हूँ। मेरा नाम गिरीश कुमार है। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, एक बच्चा है मेरा। मैंने पहले उसको घर में भी पढ़ाया था स्कूल में, तो 3 क्लास में डाल दिया था वहाँ भी। तो उसने ये मतलब गिनती भी उसको वहाँ लिखनी नहीं आ रही थी। तो जब से मेरा बच्चा यहाँ आया है स्कूल को, मैंने अच्छा है, मतलब जैसे बाहर होता देहरादून में कहाँ ले जाते हम, कहाँ ले जा पाते बच्चों को, हमारी स्थिति भी मतलब अपनी ठीक नहीं है। और मेरा बच्चा जैसा ब्लेंड है, तो अगर देहरादून हम कैसे ले जा भाई, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ है, क्या है, कैसा है। यहाँ ये तो है कि कम से कम देख रहे, ध्यान है। और स्कूल जब खोला मैंने तो अच्छा लग रहा है, यहाँ सारे बच्चे ठीक है, पर सरकार इनके तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है। कुछ अगर जब ऐसे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे, ऐसे बच्चे ठीक हो तो कोई तो कुछ रोज़गार करे, कुछ काम करे। ये बच्चे क्या करेंगे, इनका बस का तो कुछ भी नहीं है। इनके लिए तो यही है जो हम कुछ कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे इनका भविष्य बड़ा खराब है। बिल्कुल, जो है गार्जियन भी अब चिंतित हो गया है। आपका बालक भी यहाँ पे बच्चा पढ़ता है, क्या नाम है आप, कहाँ से? क्या कहना चाहेंगे आप? हम हमारा आदमी कान से सुन दो ना, अरे हमारी बेटी दिखती ना, 3 साल से करीब पढ़ती है तो हमको बढ़ाना क्या अब बैरे बड़ा अंदर वो दाम बड़ा अंदर हमारे तब एक बच्चा अब जब गर्न वाली पढ़ता ही उनकी भविष्य खराब न होगी। बिल्कुल, जो है गार्जियनों के सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है कि उनके बच्चे अगर जो है ये स्कूल अगर प्रॉपर नहीं चलता है तो आखिरकार ये कहाँ इनको लेके जाएंगे। ये हमारे साथ जो है राज्य दिव्यांग जो है समिति के जो है सदस्य भी हैं, सुरेंद्र रावत जी, क्योंकि आप दिव्यांगों की लड़ाई काफ़ी टाइम से आपने लड़ी है और लड़ भी रहे हैं। और ये एक ऐसा विद्यालय है जो उत्तराखंड का एक अनोखा अलग टाइप का है कि इन बच्चों को यहाँ एजुकेशन मिल रही है और इस एजुकेशन की बदौलत वो जो है बड़े स्तर पे भी पहुँचे। तो आप नहीं मानते कि इनके साथ अन्याय हो रहा है गवर्नमेंट? बिल्कुल सर, बहुत ही अन्याय है। मुझे याद है कि 2007 से पूर्व जब विद्यालय खुला था उससे पहले जो है दिव्यांग जो दृष्टिबाधित बच्चे थे वो घर की 4 दीवारी में उनके पेरेंट्स उनको बांध करके रखते थे। लेकिन विजय लक्ष्मी जोशी ने जब ये अभियान शुरू किया, सरकार के द्वारा थोड़ी मदद दी गई, तो घर घर जा करके हमने दृष्टिबाधित बच्चों को एकत्रित किया और आज वो बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अन्याय बैच के द्वारा जो अनुदान दिया जाता था वो 2 साल पूर्व में बंद कर दिया गया बिना सूचना के। आज मैं इस विषय पे हम सब लोग चिंतित हैं कि इन बच्चों की जो आधा अधूरी शिक्षा है वो फिर 4 दीवारी के अंदर जाने वाली है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड का एकमात्र विद्यालय है, वैसे तो सरकार की तरफ से प्रत्येक जनपद में विद्यालय खोलना चाहिए, समग्र शिक्षा का पैसा प्रत्येक शिक्षा विभाग में आता है, क्या इस पैसे को जो है इन दिव्यांग बच्चों के लिए यूज नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जाता? उसका तो समग्र शिक्षा का जितना पैसा आता वो जो है कैंप लगा करके उस पैसे की इक्विटी कर दी जाती है। तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि इन दिव्यांग बच्चों को, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो मुखबधिर बच्चे हैं, क्या इनके लिए एक विद्यालय नहीं खुल सकता है? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन दिव्यांग बच्चों की समस्याओं का समाधान अवश्य करें, नहीं तो अभी तो बच्चे जुड़े हैं, इनके पेरेंट्स जुड़े हैं, अभी जनपद उत्तरकाशी के सारे दिव्यांगजन जुड़ेंगे और हम सड़कों में बैठेंगे। अभी तो हम तहसील में बैठेंगे, वो हड़ताल करेंगे, जो भी बनेगा वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो है सड़कों पे पूरे जो है जनपद के दिव्यांग जो है ये जो है इनके समर्थन पे आएंगे। एक शिक्षक है हमारे साथ जो इनको दिन रात जो है इनको पढ़ाते हैं, जो विशेष शिक्षा इन बच्चों को दी जाती है, उनका ज्ञान देते हैं। आप जो है इस विद्यालय में कब से जुड़े हैं और जो स्थितियाँ इस टाइम तुम लोगों के सामने आई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इफेक्टेड होंगे, आपकी नौकरी पे भी उसका असर पड़ेगा? Sir, firstly, I just want to tell myself, I am here from 2018, approximately from 11th of July. So मैं जब से यहाँ विद्यालय में आया हूँ तब से मैं ये कोशिश करता हूँ
I should give my best at any cost. So मैं जितनी कोशिश करता हूँ, मैं बहुत हर प्रकार से कोशिश करता हूँ कि किसी की भी मदद की जा सके। यही सपना हमारी मैम ने भी और सर ने भी एक सोचा कि क्यों ना जो पहाड़ के दिव्यांग लोग हैं उन्हें इस तरीके का एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। एंड दे गॉट सक्सेस इन इट। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में हैं जो आपने बताया कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन परस्यूट कर चुके हैं और अपनी अपनी फील्ड में अपने अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली आपने एक बच्चे से भी बात की वहाँ पर जो वहाँ से पास आउट है, बट पास आउट तो ठीक है, वो तो ठीक है, जो हो गए हैं सो हो गए हैं, बट अब का क्या होगा? जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मेनली समस्या उनके लिए है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो अपने जो भावी उसके लिए मतलब जो भावी अगर स्कूल को संचालित करना है, सो हाउ विल वी रन इट? वी डोंट हैव मनी। गवर्नमेंट के कोर्स के बारे में केयर करनी चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड हैव थिंक दैट हाउ कैन वी सपोर्ट टू आवर सेक्शन। बिल्कुल जो है ये कह सकते हैं कि इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का पूरा प्रयास जो है विजय पब्लिक जो दृष्टिहीन छात्रावास विद्यालय है वो कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे में जो है सरकार उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में चलने वाले दिव्यांग स्कूलों के लिए मानकों में अगर जो है शिथिलता नहीं करता है तो ये दिक्कतें जरूर इनके सामने है। और कहीं ना कहीं जो है अगर जैसे आज नौबत आ गई है कि विजय पब्लिक स्कूल के जो 50 बच्चे हैं इनको जो है यहाँ तहसील में आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अनिश्चितकालीन ये धरने पे ये लोग बैठ चुके हैं। अब अगर ऐसे में सरकार मंथन नहीं करेगी, मनन नहीं करेगी कि इन बच्चों को अनुदान दिया जाए, इनको किसी तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का इनको लाभ दिया जाए, तो आखिरकार इनका भविष्य कैसा होगा, ये चिंता इन बच्चों को, ये जो विद्यालय का जो प्रबंधन समिति है वो बड़ी चिंतित है। और कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को सोचना होगा कि पहाड़ के जो ये दिव्यांग बच्चे हैं इनको जो है अनुदान जल्द से जल्द जारी करें। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस, उत्तरकाशी। सरकार हमें अनुदान जारी करे। जारी सरकार हमें अनुदान जारी करे। सरकार हमें अनुदान जारी करे। इन बच्चों की तरफ देखो, इनकी आंखें देखो, मैं इनकी आंखें बंद नालका में दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, वहाँ बच्चे रहते हैं। इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया उनको आप लोगों का ये कि आर्थिक सहायता चाह रहे हैं तो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में उसके लिए प्रस्ताव कर दिया गया है। तो ये अनुदान जैसे नहीं आता है तो उस स्थिति में ये बच्चे अगर अनुदान की व्यवस्था नहीं होती तो क्या व्यवस्था है? अनुदान की व्यवस्था भी शासन स्तर पर